एवरीवन वेलकम बैक टू माय चैनल डाइजेस्ट अड्डा 24। तो मैं आप लोगों के लिए लेके आई हूँ सीटेट पर्यावरण का प्रैक्टिस सेट, जो कि आपके आने वाले सीटेट एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है और आपको 30 में से 30 दिलाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। तो वीडियो में अंत तक बने रहिए और वीडियो अगर अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए हम अपने क्वेश्चनों को स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, एक बाघ को अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता कैसे लगेगा। तो एक बाघ को अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता कैसे लगेगा। ऑप्शन ए बाल द्वारा, ऑप्शन ए पंजों के निशान द्वारा, ऑप्शन सी पेशाब द्वारा, ऑप्शन डी लार द्वारा। तो एक बाघ को अपने क्षेत्र में आए दूसरे बाघ का पता पेशाब द्वारा लगेगा, तो ऑप्शन सी करेक्ट। मूत्र द्वारा पता लगा सकता है, तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारा, प्राकृतिक वातावरण में वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन से उपाय किए जाते हैं। तो कौन से उपाय किए जाते हैं। ऑप्शन ए सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना, ऑप्शन बी बिहारों की स्थापना, ऑप्शन सी राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। उपरोक्त प्राकृतिक वातावरण वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए हम क्या उपाय कर सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा कि हम उपरोक्त सभी कर सकते हैं। राष्ट्रीय उद्यानों की स्थापना भी कर सकते हैं, बिहारों की स्थापना भी कर सकते हैं, सुरक्षित जैव मंडल की स्थापना भी कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, आवास और जानवर के गलत जोड़े की पहचान कीजिए। तो आवास और जानवर की कौन सा आवास किस जानवर का नहीं है, तो वो हमें देखना है कि कौन सा गलत है। तो मधुकोश, शहद की मक्खी, ऑप्शन बी वाबी भौरा, ऑप्शन सी जमीन में बिल, खरगोश, सूखी घास और तिनकों से झाड़ियाँ में बनाया गया घोंसला, बुलबुल। तो इसमें से कौन सा गलत है। तो हमारा ऑप्शन बी गलत होगा, वाबी भौरा नहीं, दीमक का आवास होता है। किसका होता है, दीमक का, ना कि भौरे का। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किए जाते हैं। तो निम्नलिखित में से कौन सा है जो सागरीय उत्पाद भोजन में प्रयुक्त किया जाता है। ऑप्शन ए महाझींगा, ऑप्शन सी ओयस्टर, ऑप्शन सी केकड़ा, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हमारा करेक्ट होगा, ये सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन से पौधे का आकार छोटा तथा पंख जैसा होता है। तो कौन से पौधे का आकार छोटा एवं पंख जैसा होता है। ऑप्शन ए सिंहपर्णी, ऑप्शन सी सूरजमुखी, ऑप्शन सी हमारा नारियल, ऑप्शन डी मटर। तो कौन सा होता है। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, सिंहपर्णी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन कारक महत्वपूर्ण है। तो वन विनाश के लिए कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन ए है वनों का कृषि क्षेत्र में परिवर्तन, ऑप्शन ई वनागिन, ऑप्शन सी वनों की कटाई, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो वन विनाश के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक महत्वपूर्ण है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित पोषक तत्वों और उनके स्रोतों का अध्ययन कीजिए। जैसे लोहा आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में पाया जाता है, विटामिन सी केला और मछली के लीवर का तेल, और ऑप्शन सी हमारा कैल्शियम मीट और खमीर, और क्लोरीन नमक और समुद्री भोजन। तो हमारे कौन सा सही है, उनके स्रोतों को सही मिलाना है। तो हमारा कौन सा सही होगा। लोहा तो हमें मिलता है आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियों में, विटामिन सी हमें कहाँ मिलता है, खट्टेदार फलों में, है ना। तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, सेकंड और थर्ड। ऑप्शन बी करेक्ट होगा, ठीक है, सेकंड और थर्ड। नाउ क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन से निम्नलिखित क्षेत्र में लाभ होता है। तो कौन से क्षेत्र में लाभ होता है। ऑप्शन ए कृषि में, ऑप्शन बी बागवानी में, ऑप्शन सी पशुपालन में, ऑप्शन डी इनमें से सभी। तो संयुक्त वाटरशेड प्रबंधन से हमें किस क्षेत्र में लाभ होता है। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, इन सभी क्षेत्रों में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा दिन विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो कौन सा दिन है जो विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऑप्शन ए 5 मई, ऑप्शन बी 19 मई, ऑप्शन सी 15 मई और ऑप्शन डी 22 मार्च। तो कौन सा दिन मनाया जाता है जल दिवस के रूप में। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 22 मार्च। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा,
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष प्रभावी हुआ? तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम कब किस वर्ष आया था? ऑप्शन ए 1985 में, ऑप्शन बी 1986 में, ऑप्शन सी हमारा 1972 में, ऑप्शन डी हमारा 1996 में। तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम किस वर्ष आया था? तो हमारा ऑप्शन वी करेक्ट होगा, 1986 में। नाउ क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा सरिता सिन्हा की नई पड़ोसन है। सरिता है जो सिन्हा की नई पड़ोसन है। सरिता से बात करते हुए सिन्हा को पता चला कि इस कॉलोनी में आने से पहले यह एक गंदी बस्ती में रहती थी और उसे ज़बरदस्ती उसे छोड़ना पड़ा क्योंकि उस गंदी बस्ती को हटाया जा रहा था। बस्तियों को हटाना इस नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन ए विस्थापन से, ऑप्शन सी प्रवास से, ऑप्शन सी स्थानांतरण से, ऑप्शन डी हमारा तोड़ फोड़ से। तो किस नाम से भी जाना जाता है? ऑप्शन डी तोड़ फोड़ से। तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा भारत के लगभग कितने प्रतिशत गांव में पीने के लिए स्वच्छ पानी जल उपलब्ध नहीं है? तो भारत के लगभग कितने प्रतिशत गांव में नहीं है? ऑप्शन ए 60%, ऑप्शन बी 70%, ऑप्शन डी 80%, ऑप्शन डी 90%। तो कितने भागों में नहीं है? तो हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा, 80% भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा एक आदमी ने नई दिल्ली में एक काम करने की शुरुआत की और इसके बाद वह पश्चिम की तरफ चला गया। पश्चिम से वह स्थानांतरण के कारण पूर्व में आया। भारत में पोस्टिंग होने की अवधि के दौरान उसने किन स्थानों की यात्रा की? तो पहले क्या करा उसने? वह नई दिल्ली में काम करने की शुरुआत की, उसके बाद वह पश्चिम की तरफ गया, फिर पश्चिम से वह स्थानांतरण करके पूर्व में गया। भारत में पोस्टिंग होने के दौरान उसने किस स्थानों की यात्रा की? तो हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा? हमारा वी करेक्ट होगा, बीकानेर और फिर लखनऊ की। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो शुद्ध जल का सबसे अच्छा प्राकृतिक स्रोत क्या है? ऑप्शन ए झरना, ऑप्शन बी नदी, ऑप्शन सी झील, ऑप्शन डी कुआं। तो शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत कौन सा है? तो शुद्ध जल का सबसे अच्छा स्रोत कुआं है। तो ऑप्शन डी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। तो पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है। ऑप्शन ए पर्यटकों को चिड़ियाघरों और वनस्पति विज्ञान के उद्यानों की तरफ आकर्षित करने में, ऑप्शन बी प्रदूषण करने वाले ईंधनों का कम प्रयोग करने में, ऑप्शन सी पर्यटन के लिए सड़कों का विकास करने में, ऑप्शन डी जैव विविधता की देखभाल करने में। तो पारिस्थितिकी पर्यटन सहायता करता है हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, जैव विविधता की देखभाल करने में। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा पृथ्वी का कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? तो कितना प्रतिशत भाग जल से घिरा है? ऑप्शन ए 31%, ऑप्शन बी 51%, ऑप्शन सी 61%, ऑप्शन डी 71%। तो पृथ्वी का कितना भाग है जो जल से घिरा है? तो हमारा ऑप्शन डी करेक्ट होगा, 71%। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा शुद्ध विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन में एकीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखना, ऑप्शन बी एक स्कूल में कलांशों की संख्या को कम करना, ऑप्शन बी सी शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को आसान करना, ऑप्शन डी परीक्षा प्रक्रिया को आसान बनाना। तो क्या है? शुद्ध सामाजिक विज्ञान की अवधारणाओं को प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण में एकीकृत करने का मुख्य उद्देश्य क्या है हमारा? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट होगा, पर्यावरण को संपूर्ण रूप से देखना। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा हीराकुंड प्रोजेक्ट किस नदी पर बनाया गया? तो हीराकुंड प्रोजेक्ट हमारा किस नदी पे बनाया गया? ऑप्शन ए गोदावरी पे, ऑप्शन बी सतलज पर, ऑप्शन सी महानदी पर, ऑप्शन डी गंगा पर। तो हीराकुंड प्रोजेक्ट हमारा किस नदी पर है? महानदी पर। तो ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का उद्देश्य होना चाहिए। क्या उद्देश्य होना चाहिए? ऑप्शन ए अवलोकन, मापन, भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना, ऑप्शन बी अवधारणाओं के अर्थ को गहराई से समझना और सिखाना, ऑप्शन बी आधारभूत सिद्धांतों और शब्दों की सही भाषाओं को याद करना, ऑप्शन डी विद्यार्थियों को अलग स्तर पर अध्ययन के लिए तैयार करना। तो हमारी राष्ट्रीय पाठ्यक्रम की रूपरेखा 2005 के अनुसार प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन का क्या उद्देश्य है? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, अवलोकन, मापन, भविष्यवाणी करने के कौशलों का विकास करना। ना नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा
भारत में प्रति व्यक्ति कितना लीटर जल खर्च होता है? तो भारत में प्रति व्यक्ति कितना लीटर जल खर्च होता है? ऑप्शन ए 26 लीटर, ऑप्शन बी 36 लीटर, ऑप्शन सी 40 लीटर, ऑप्शन बी डी हमारा 20 लीटर। तो कितना होगा? ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 26 लीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, सहगामी गतिविधियों को पहले किस नाम से जाना जाता था? तो सहगामी गतिविधियों को पहले किस नाम से जाना जाता था? ऑप्शन ए हमारा गैर पाठ्यक्रम गतिविधियां, ऑप्शन बी पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां, ऑप्शन सी पाठ्यक्रम आधारित गतिविधियां, ऑप्शन डी पाठ्यक्रम के बाहर की गतिविधियां। तो सहगामी गतिविधियों को पहले हम किस नाम से जानते थे? तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट होगा, पाठ्यक्रम के अतिरिक्त गतिविधियां। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन, जनसंख्या वृद्धि स्तर गतिमान रहने के कारण पानी की मांग कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? कितने वर्षों में दुगनी हो जाती है? ऑप्शन ए 21 वर्षों में, ऑप्शन बी 18 वर्षों में, ऑप्शन सी 15 वर्षों में, ऑप्शन डी हमारा 12 वर्षों में। तो कितने वर्षों में दुगनी हो जाती? तो हमारा ऑप्शन ए करेक्ट होगा, 21 वर्षों में। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, क्वेश्चन नेक्स्ट है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम से मेल खाता है? तो निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन के पाठ्यक्रम में मेल खाता है? ऑप्शन ए, इसे विद्यार्थियों को इस योग बनाना चाहिए कि वे पर्यावरण को एक सेवा और उत्पाद प्रदान करने के स्रोत के रूप में देख सकें। ऑप्शन बी, इसे ऐसा ज्ञान और कौशल प्राप्त करने पर बल देना चाहिए जो विद्यार्थियों को व्यावसायिक रूप से शक्तिशाली बनाने में सहायता करे। ऑप्शन सी, ये पर्यावरणीय सेवाओं और उत्पादनों की चिंता करने में सक्षम होना चाहिए। ऑप्शन डी, इसे विद्यार्थियों को पर्यावरणीय संसाधनों का उपयोग करने के प्रयोग होने वाले नए उत्पादों की खोज करने के लिए प्रेरित करना चाहिए। तो हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा? हमारा ऑप्शन सी करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण है। तो पारिस्थितिकी तंत्र के उदाहरण क्या है? ऑप्शन ए वन, ऑप्शन बी मरुभूमि, ऑप्शन सी नदी, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारा ऑप्शन नंबर टी करेक्ट होगा, ये सभी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एक विद्यार्थी के पूर्व ज्ञान को पढ़ाई जाने वाली नई अवधारणा के साथ जोड़ने का उद्देश्य है और अधिक ज्ञान की चर्चा करना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी विद्यार्थियों की व्यक्तिगत विभिन्नताओं को समझना, ऑप्शन सी अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना, ऑप्शन डी अधिगमकर्ता की स्वतंत्रता को बढ़ावा देना। तो हमारा कौन सा सही होगा? हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, अधिगम के स्थानांतरण को और अधिक आसान बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा कारक वन्य जीवों को संकट में डालता है? तो कौन सा कारक है जो वन्य जीवों को संकट में डालता है? ऑप्शन ए पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन बी वन विनाश, ऑप्शन सी शहरीकरण, ऑप्शन डी ये सभी। तो कौन सा होगा? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा, ये सभी होंगे जो वन्य जीवों को संकट में डालता है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? एक अच्छे पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? ऑप्शन ए अधिगमकर्ता के ज्ञानात्मक स्तर को निर्धारित करना, ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं के पर्यावरण के महत्व का ज्ञान कराना, ऑप्शन बी अधिगमकर्ताओं को पिछले ज्ञान के आधार पर नया ज्ञान सृजित करने के योग बनाना, ऑप्शन सी अधिगमकर्ताओं को उनके जीवन यापन के लिए ज्ञान और कौशल प्रदान करना। तो एक अच्छे पर्यावरण पाठ्यक्रम को क्या नहीं करना चाहिए? तो हमारा ऑप्शन नंबर डी करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेल, सील, डॉल्फिन निम्नलिखित में से किस समुदाय के जीव हैं? तो ये किस समुदाय के जीव हैं? ऑप्शन ए फाइटोप्लैंक्टस, ऑप्शन डी जू प्लैक्टस, ऑप्शन सी नेक्टॉन, ऑप्शन डी उपरोक्त सभी। तो ये कौन से समुदाय के जीव हैं? तो हमारा ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, नेक्टॉन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, एग्रोफोबिया का अर्थ क्या है? तो एग्रोफोबिया का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए सार्वजनिक स्थलों से भय, ऑप्शन बी जानवरों से भय, ऑप्शन सी अजनबियों से लोगों से भय, ऑप्शन डी बड़े वृक्षों से भय। तो एग्रोफोबिया का अर्थ है सार्वजनिक स्थलों से भय। तो ऑप्शन ए हमारा करेक्ट होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, पर्यावरण दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक हैं? तो पर्यावरण दृष्टिकोण से देश के कितने प्रतिशत भाग में वन आवश्यक है? ऑप्शन ए 33%, ऑप्शन बी 50%, ऑप्शन सी 17%, ऑप्शन डी 70%। तो कितने भागों में? तो ऑप्शन नंबर ए होगा 33%। तो ये रहे आज के हमारे टॉप क्वेश्चंस CTET का प्रैक्टिस सेट। तो आप लोगों को अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।